हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास बहुत धमाकेदार और मज़ेदार होने वाली है। तो हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और आप सभी लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ज़ोरदार तरीके से लगे हुए हैं भाई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भाई, आज की क्लास को जब हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो आप सारे में से कई लोगों ने हमसे कहा कि भैया उनको सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ जो एक घंटी बनी है ना भाई, घंटी बजाएंगे तभी तो कुछ धार्मिक होंगे। तो वहाँ पे बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होते होंगे ऑल, पर्सनलाइज और नन। तो अगर आपने ऑल पर क्लिक कर रखा है तो आपके पास सारा नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, चलिए काम कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, आज की क्लास की अगर हम शुरुआत करें तो अभी तो आपका एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस चल भी पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी 2 मिनट के लिए बात करिएगा एनटीपीसी का, जो आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन चल रहा है इस समय 2020 का ट्रेंड आपने देखा होगा तो लगभग 2016 की तरीके का ही है। यानी इजी और थोड़ी सी टफ लेवल के सवाल हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमें बार बार बता रहे हैं। इस चीज़ को अच्छा भी लग रहा है मुझको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक काम करिएगा कि जो आपकी क्लास थी, एक डिमांड थी, जब अभी हमने आपको पहला पार्ट 1 दिया तो आप कह रहे थे कि आपकी तरफ से हमारे पास सजेशन ये आया कि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की आपकी प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री की है, अलजेब्रा की है, 2D 3D, इस पर हम स्पेशली डिस्कस कर दें। तो हमने आपकी बात को मान ली, क्लास उसी के अकॉर्डिंग आज आगे कंटिन्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया है कि 2016-17 तो 2016-17 के सबसे पहले एनटीपीसी के आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था तो वो आपके लिए था स्टेज 1, फिर स्टेज 2, आगे आप भी गुजरेंगे। तो हमने इसको आपकी मांग के हिसाब से ही बदल दिया है कि सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा कर देंगे। तो 2016 से लेके अब चाहे एनटीपीसी का क्वेश्चन होगा, इसके अलावा आपका एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चन, साथ ही साथ जो ग्रुप डी वाले क्वेश्चंस वो, फिर सीएचएल लेटेस्ट जो 2019 में हुआ, सीजीएल का 19 को हुआ, वहां तक का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का एक कलेक्शन आपके पास भेज दे रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि वास्तव में अब तक इन्होंने क्या पूछा है आपके पास, साथ ही साथ एसएससी के सीएचएसएल में और सीजीएल दोनों पे। तो इससे आपको एक कंफर्म आइडिया हो जाएगा। साथ ही जो आपके शिफ्ट 1, 2, 3 के इधर 2-3 दिनों के अंतर्गत क्वेश्चन मिले, हम तक पहुंच पाए हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर दे रहे हैं। तो आपको जरा सा भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही आसान है। तो आज की अपनी जो क्लास होगी, अब सबसे पहले त्रिकोणमिति को पूरा कर देंगे, फिर आपके लिए ज्योमेट्री का, फिर 2D का, 3D का सारे आए हुए क्वेश्चन, फिर अलजेब्रा हम कंप्लीट यानी एडवांस वाला सेक्शन पहले आपके आए हुए क्वेश्चन सारा एक साथ कलेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ जो आपके संभावित क्वेश्चन पेपर उनको करा दूंगा। फिर अर्थमेटिक सेक्शन से जो आप लोगों ने हमसे डिमांड की कि लाभ हानि बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर हम चर्चा कर लें, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, रेलगाड़ी पर, स्टीम एंड बोट, धारा, नाव पर हम डिस्कस करें आपके साथ। तो ये सारा का सारा हम स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे। पहले हम एडवांस वाले सेक्शन को कवर करते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए फटाफट पेपर और पेन को उठाइए। और साथ ही साथ हमने आपके क्वेश्चन का पीडीएफ पहले ही भेज दिया। आप सभी हमसे कह रहे थे कि वीडियो अपलोड होने से पहले पीडीएफ हम तक सर पहुंच जाए तो बेहतर होगा। हमने आप तक पहले ही पहुंचा दिया है, तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास होगा, हम यहां बोर्ड पर डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हमने आपके हिसाब से क्या किया, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति ले रहे हैं, फिर ये कंप्लीट करके हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को पढ़ा देंगे, फिर ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते चलेंगे। इसमें आपके सारे पूछे प्रश्न और साथ ही साथ संभावित प्रश्नों के कलेक्शन हम आपको दे देंगे। हाँ, जो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको हटा लेंगे ताकि आपको अनावश्यक दोहराव वाले प्रश्नों से सुविधा हो जाए और आप आगे बढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जोश और उत्साह के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। अब त्रिकोणमिति आपने खूब पढ़ा, धुआंधार पढ़ा, लेकिन मैथ्स अंतिम प्रहार अपना डायलॉग तो आप सभी को पता है कि इस लास्ट टाइम में एक बार मैं फिर से 60 में जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं वो रिवाइज कर देता हूं। आपके यहाँ कोई बहुत हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सीजीएल मेंस की तरह कोई सवाल नहीं आ रहे आपके पास, तो मैं बेसिक जो आपको जानना ही चाहिए उतना रिवाइज करके फिर सारे क्वेश्चन को करा देता हूं। उस बीच में जहां जिस टेक्निक की आवश्यकता होगी, कॉन्सेप्ट की होगी, वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है भाई, तो फिर भी आपने पढ़ा है तो ये पार्ट 1 बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्लास को कंप्लीट आप देखिए पूरी वीडियो को, तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए
तो देर किस बात की, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का पहले मैं बेसिक बता देता हूं। बेसिक आपको आता पूरा कंप्लीट देख लेना, तब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और साथ ही साथ आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि एनटीपीसी वास्तव में बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल वो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ करके फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए, पढ़ाई इस तरीके से करिए कि इस बार असफलता असंभव हो जाए। तो उसके लिए शुरू हो जाइए। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक के बारे में बात करता हूं एनटीपीसी स्पेशल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां मैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आप सभी जानते हो कि ये आपका क्या है, त्रिकोणमिति है। चलो भाई, जिनको बाकी बहुत डिटेल में करना तो मैथ्स फाउंडेशन बैच हमारी चल रही, उसमें आ जाए कर रही है। अब तो आपके लिए अंतिम समय पर है, इसलिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ आपके लिए। अगर त्रिकोणमिति के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ तो दो शब्दों से मिलकर बनी ये त्रिकोणमिति। आपको ये पता है कि यहाँ पर एक शब्द आपके लिए क्या आएगा, त्रिकोण आएगा, मतलब ट्रायंगल, और दूसरा शब्द हमारे पास मिति है। मिति का मतलब हमारे लिए मेजरमेंट यानी मापन है। तो डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोण का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि क्या होता है हमारे लिए, त्रिभुज होता है मेरे भाई। और मिति का मतलब आपके लिए हो जाएगा ये मापन। अब अगर यहाँ त्रिकोणमिति के बारे में शार्ट में बात कर ली जाए तो आप बेसिकली इस बात को समझ जाओगे कि अगर बीच में एक शब्द मैं बैठा दूं का, तो ये देखिए सेंटेंस आपका पूरा हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज का मापन। तो आपने इस बात को समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज का मापन हो गया। यहां जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो एक ही त्रिभुज आपके काम का राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है भाई। अभी उसके बारे में चर्चा करूंगा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अगला जो बेसिक पॉइंट आप सभी को जानना है वो ये जानना कि वास्तव में एंगल यानी कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है आप सभी जानते हो, फिर भी एंगल, अगर यहां पे एंगल की बातें हम करेंगे, कोण की बातें करेंगे, तो आप जरा देखा, यहां पे एक शब्द ऐसे हमने ले लिया, जगह बना लेता हूं, कोण क्या है, एंगल। एक पॉइंट यहां लिया हमने, यहां से एक रेखा मान लिया हमने, ये इनिशियल लाइन ले लिया, यह O है और ये हमारा पॉइंट X है। स्टूडेंट, इसको यहां तक रोटेट कर दो, घुमा दो, मान लो ये पॉइंट P है, तो यह जो रोटेशन आपका है, घुमाव मान लिया कि थीटा है, तो वास्तव में ये आपका घुमाव ही क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, यानी कोण कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि इस एंगल को जानने के बाद बाकी हम जब ज्योमेट्री कराएंगे आपको तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा आपके साथ करेंगे। जो एंगल आपको यहाँ पे जानना है वो दो तरीके के होंगे। तो कोण आपका एक होता है धनात्मक कोण और एक होगा ऋणात्मक कोण, यानी आपके पास पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने ये ले लिया आपके लिए एक लाइन सेगमेंट आपके पास है, यह OAX, यह मान लो इनिशियल लाइन है, मूल रेखा है भाई, और इसका ये रोटेशन हो गया आपके पास। अगर ये इनिशियल लाइन आपके पास है और इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में है तो निश्चित तौर पे ये एंगल हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, यानी थीटा आपका प्लस हो जाएगा। आपको ये समझना है कि अगर एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वह कोण हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर है बात। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे डिस्कस कर लें कि धनात्मक और ऋणात्मक कोण आपके लिए क्या हो जाएंगे। अब अगर आप ये समझिए कि अगर आप इसी पॉइंट को यूं बोल दें कि भाई मेरा इनिशियल लाइन चलो ये है, नाम वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस एंगल को इधर रोटेट करा दूं जो कि क्या है क्लॉकवाइज, तो ये आपका था एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कराओगे एंगल आपका पॉजिटिव, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज कराओगे तो एंगल आपका क्या बनेगा, थीटा नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए भाई फटाफट इसे उतार लीजिए, मैं आपके लिए अगले पॉइंट्स पर यहाँ पे चर्चा करता हूँ। आगे आप सभी लोग थोड़ी सी हेडिंग दे दीजिएगा कि चतुर्थांश क्या होगा आपके लिए, कि चतुर्थांश। तो यहां पे हेडिंग दे दो चतुर्थांश।
क्वेड्रेंट्स। अब ये चतुर्थांश क्या होगा, चलिए भाई जरा चतुर्थांश के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं चतुर्थांश की बातें करता हूं तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए चतुर्थांश आप जाने ये बहुत आवश्यक है। तो आप देखिए कोई भी दो रेखाएं यहाँ पे अगर यानी यूं कह लिया जाए x और y एक्सिस सदैव एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। सुनाई दिया आप सबको? तो देखो आपको ये पता हो जाएगा यहाँ पर कि ये हमारे लिए कौन सा एक्सिस है भाई, x और y की बातें हम यहाँ से आपसे कर रहे थे। तो अगर x और y की बात है तो ठीक ही भाई, थोड़ा हो जाए काम, मिटा के थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए तो आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। और आप सबकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही ना? हाँ बिल्कुल, मज़े लेके आराम से आप लोग पढ़ते रहिए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं आपको इस समय चतुर्थांश के बारे में समझा रहा था मेरे भाई। मैंने कहा कि x और y एक्सिस ये दोनों सदैव एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। ये हमने ले लिया वर्जिन पॉइंट है, माना कि O है, ये हमने ले लिया x और ये हो गया x डैश, यहाँ पर हमने ले लिया y और ये हो गया y डैश। आप सभी को पता है ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। जब आपने कहा कि सदैव एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये जो क्वाड्रेंट्स हैं चतुर्थांश या इसे चरण भी कहा जाता है, एक्चुअली ये आपका पहला चतुर्थांश कहलाएगा, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट्स होगा, ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ होगा। अगर आपने लिखते समय गौर किया तो आपको पता होगा कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है यानी वामावर्त दिशा में लिखा है। अब यहाँ से ये तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई अगर एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती, धनात्मक ऋणात्मक सारा होना, उसकी ज़रूरत नहीं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बातें करने वाला हूँ। तो यहाँ पहले क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यू होगी वो होगी 0 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहले चरण में होता है। सेकेंड में आ जाओगे फ्रेंड्स तो ये 90 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पता है ना आपको। यहाँ पे थर्ड में आ जाओगे तो 180 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, 270 डिग्री होगा। समझ में आ रहा सबको? यहाँ पे देखो आगे हो जाएगा 270 डिग्रीज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो चतुर्थांशों के संदर्भ में यहाँ पे एक बात हमको ये समझानी थी। अगली बात ये बतानी फ्रेंड्स कि जो हमारे टी रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं अभी चर्चा करता हूँ, उनके साइन को याद रखना बेहद आसान और आवश्यक है। तो विभिन्न चतुर्थांशों में जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनको याद रखने का एक प्यारा सा ट्रिक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उसी ट्रिक की चर्चा करता हूं, वह है ASTC। बोलो याद आया सबको? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ये ASTC क्या है? कुछ नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं ये मेरे लिए फर्स्ट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स, ये हो जाएगा थर्ड और ये रहा मेरे लिए फोर्थ। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो पहला चरण है फर्स्ट, इसमें ए का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ऑल, क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब है सारे टी रेशियो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। कैसे? सब चर्चा करूंगा। यस, तो यस का मतलब होता है साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है बोलो? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, किस वाले में? दूसरे वाले चरण में भाई। इसी प्रकार से तीसरे में टी, यहाँ टी का मतलब फ्रेंड्स है टैन थीटा, टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा? काट होगा। तो ये कॉट थीटा, ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, किस में? थर्ड वाले में। फोर्थ में सी फार, तो सी का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और यहाँ से नेक्स्ट होगा सेक थीटा। ये आपके पास पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल याद रखना ASTC। ये तो समझ में आ गया होगा। अरे आपने खूब तो पढ़ा है भाई, बस मैं केवल आपको रिवाइज करके याद दिला रहा हूँ कि बेसिक बातें याद कर लो। NTPC का त्रिकोणमिति आपका आराम से हल हो जाएगा, कुछ बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया हो तो मैं आपको अगले पॉइंट पर अब लेके चलता हूँ।
चलिए फटाफट इसे उतार लीजिए भाई, भले आपको पता है कॉपी पेन लेके बैठे ना, हाँ आलस मत करिएगा और नहीं पता लगे रजाई के अंदर ही बैठ के पढ़ रहे हैं आप, तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके भी बैठे रहिए। इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, बाकी तो ठीक है। अब हम आपको अगले पॉइंट पर समझाने चल रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपके साथ डिस्कस करूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरा सा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पे ले लें। तो जरा हेडिंग लगाइए, आप सबने इसे खूब पढ़ा है समकोण त्रिभुज को, फिर भी 2 सेकंड चर्चा होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम सारी बात समझा लेते हैं आपको, क्योंकि हमारे बहुत काम का है ये। आप सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका वन एंगल यानी एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो जाए, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगर वो समकोण त्रिभुज है भाई तो अच्छी बात है। यहां देखो फ्रेंड्स, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, तो 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण। हम लोग आगे चल के इसी कर्ण को कैसे लिखेंगे, वही लाल बटे कक्का आपको याद दिलाना है। डियर फ्रेंड्स, ये इसका परपेंडिकुलर यानी लंब है, लंब को हम लोग हिंदी यल ले लेंगे। ये आपका बेस यानी आधार होगा, तो यहाँ आधार को ए से लिख देंगे। एक बात, डायग्राम नंबर 2 में मुझे ये समझाना है आप सभी को कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या, देखो भाई ये तो हमारा 90 डिग्री का फिक्स हो गया। अगर किसी व्यक्ति को एंगल सी के बारे में बताना है, तो यदि एंगल सी को हमने थीटा रख दिया, तो डियर फ्रेंड्स याद रखना, किसी भी एंगल या कोण के सामने, तो किसी भी कोण के सामने की जो साइड या भुजा होती है उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब। 90 डिग्री के सामने कर्ण तो होना है, और बाकी जो तीसरी भुजा बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, आधार हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूँ, कई एक ही सवाल में आपको साइन ए साइन सी जब मिल जाएगा, तो साइन ए साइन सी के नाते जब एंगल बदलेगा तो आपका ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाते हैं भाई। ये तो हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, इसी नाते मैं बता रहा हूं। डायग्राम नंबर 3 बनाओ आप। अगर डायग्राम नंबर 3 में आपके लिए बनाऊं, तो डायग्राम नंबर 3 में देखो भैया, ये फिर से हमने फिक्स कर दिया कि ए बी और सी हो गया। फिर हमने ये 90 डिग्री ही से समझ लिया है। इस बार हम एंगल ए की बातें कर रहे हैं। यदि एंगल ए का हमने थीटा ले लिया, तो फिर आप क्या बोलोगे, थीटा के सामने, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यदि आई तो बोलो यस, अगर यस है तो मेरे भाई ठीक है, लाइक करो। आपको एक काम करना था यहाँ पे, सिर्फ मैंने सिखाया कि एंगल ए और एंगल सी के संदर्भ में केवल ये आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे। इस बात को आपको, छोटी सी बात को ध्यान में रखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय इससे हेल्प मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ भाई, आपके लिए मैं अगला पॉइंट यहाँ समझाने जा रहा हूँ। तो समकोण त्रिभुज, बाकी डिटेल हम लोग समकोण त्रिभुज क्या है, क्यों है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके मेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगी, वो सारा हम ज्योमेट्री सेक्शन में आके देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतनी ही आवश्यकता थी। अब मुझे आपको एक बात ये समझानी थी कि वास्तव में त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात, हेडिंग लगा दो जरा सब लोग भैया, तो यहाँ से लिख लेना त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं शार्ट में लिख देता हूं, इसे ही कहते हैं टी रेशियो। अगर कोई पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या दोगे, 6। बोलो भाई कितने, 6। अब देखो कैसे, मैं आपके लिए फिर यहां पे बनाऊंगा अपना वही फेवरेट राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाऊंगा यहां पे। अब जरा 1 मिनट आप लोग देखो कि अगर आपसे कोई पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन की परिभाषा देना। देखो ये त्रिभुज था, एक भुजा मैंने मिटा दिया, अब कितनी दिख रही है आपको, 2।
चलो अच्छी बात है। अब मैंने इसको मिटा दिया, तब कितनी भुजाएं दिखेगी? तब भी 2 ही दिखेगी। बोलो भाई। चलो मैंने इसको बना दिया भैया, अब इसको मिटा दिया, तब भी कितनी भुजाएं दिख रही हैं? 2। मैं क्या कहना चाहता हूं, यही कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब अगर क्लियर है तो जरा मेरी बात सुनते जाओ। ये हमारे पास होगा ए बी सी, इस सबको पता है 90 डिग्री के सामने का क्या है? कर्ण यानी के हो गया। ये हमने परपेंडिकुलर यानी लंब को यल से डिनोट कर दिया। ये हमारा बेस यानी आधार है, तो ये हमने ए से लिख दिया। ठीक है। अब आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे। इनको याद रखने का आपका जो कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, एल ए एल बटे कर देना के ए, लाल बटे कक्का। मेरे भैया ये साइन कॉस टैन ऐसे बना लीजिएगा, एरो हो गया काम। इसी का उल्टा टैन का यहाँ से ले लेना क्या? कॉट सेक, और ये कोसेक, एरो इसे बना लेना। तो जो 6 टी रेशियोज आए उनको याद करने का ये फार्मूला आपने पढ़ा है और उससे ही काम चलाइए। अच्छा है। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज की, तो आप सबको याद आ जाता है कि वो हमारे पास होता है क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है? बोलो, आधार का वर्ग होगा। इसका भी हम बेहतर तरीके से प्रयोग करेंगे भाई, पाइथागोरस की प्रमेय है, आपने पढ़ा होगा। अब आगे ज्योमेट्री में आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो बस इतना बता दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सारा इसी से निकाला जाता है। जब मैं डिटेल इसकी क्लास पढ़ाऊंगा तो सारी बात बताऊंगा, बस अभी कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये बात समझ गए? अब जरा मैं टी रेशियोज के बारे में आपको बता दूं। मेरी बात तो समझ में आ रही है सबको? ठीक है भाई। अब पहला नाम आपने सुना, तो पहला नाम क्या होता है? नंबर 1 हमने ले लिया साइन थीटा। तो जैसे हमने कहा साइन थीटा, तो आपको ध्यान में कुछ नहीं, लाल बटे कक्का भी पता है, तो लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ से कॉपी कर लेना। दूसरा ले लो कॉस थीटा, देखो याद है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार और बटे कर्ण किसके लिए काम करेगा? कॉस थीटा के लिए। तो ये हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। तीसरा हमने लिख दिया टैन थीटा। देखो भाई, टैन थीटा लंब बटे आधार होगा, लिख दो आप भी, टैन थीटा लंब बटे आधार। एनटीपीसी में बड़ी हेल्प मिलनी है इससे। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ से लो, आधार बटे लंब उल्टा, तो ये हमने यहाँ से ले लिया आधार और बटे क्या हो गया भाई? लंब हो गया। पांचवा ले लीजिए सेक थीटा। तो जैसे हमने लिखा सेक थीटा, तो इस कास का उल्टा, तो वो हो जाएगा आपके पास क्या? कर्ण और बटे होगा आधार। यहाँ तक ठीक है भैया? अगला कोसेक थीटा ले लो। तो अगर कोसेक थीटा की बात करोगे तो साइन का उल्टा होता है वो, तो ये हो जाएगा कर्ण और बटे होगा फ्रेंड्स लंब। ठीक है, कोई डाउट? ये मत बैठ जाना याद करने, बस लाल बटे कक्का याद रहेगा, आपका काम हो जाएगा। ये सब हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, बेस था इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए जल्दी कीजिए, अब मैं आपको अगले बेसिक पॉइंट पर लेके चलता हूँ। बहुत आसान है, बस थोड़ी बेसिक्स आपको पता हो तो फिर ये टॉपिक तो वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने इसे तो खूब पढ़ा होता है भाई, आपका ज़बरदस्त इस पर कमांड है और होना भी चाहिए। तो 6T रेशियोज को जान लेने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी 1-2 पॉइंट्स जान लेने हैं कि अगर आप देखें तो एक हेडिंग दे दो, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध की बात करता हूँ तो आप यहाँ से देखिए, आप हेडिंग लगा दो, पॉइंट छोटा बट काम आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में संबंध क्या होता है। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स हम पॉइंट लिख देते हैं। पहला, आप अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल या विपरीत लिखना चाहें तो 1/, यह होता है कोसेक थीटा।
इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं कोसेक थीटा को परिवर्तित करना हो तो क्या लिख दोगे, 1/sin थीटा, सबको पता है। अगला पॉइंट मैं जरा ले लेता हूं कि अगर मुझे कहीं कॉस थीटा बताना है तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा। बोलो भाई। इसी प्रकार से अगर मैं कह देता हूं sec थीटा तो इज इक्वल टू 1/cos थीटा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कीजिए। अगर मैं बोलूं tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/cot थीटा। ठीक है। अगले पॉइंट पे चर्चा करो। अगर मैं कहता हूं cot थीटा तो आप लिखोगे 1/tan थीटा। देखो यहां से मजे की बात है फ्रेंड्स कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होगा। अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम डिसीजन लेंगे और आपको सारी बातें समझाते हुए भी आगे बढ़ाएंगे। दो खास पॉइंट जरूर याद रखना कि अगर कहीं ऐसा रिलेशन मिले साइन थीटा और बटे लिखा होगा कॉस थीटा तो ये बराबर हमेशा होता है टैन थीटा, बड़े काम का है, पता है ना आपको। चलो अगर कहीं लिखा होगा cos थीटा और बटे साइन थीटा तो आप इसे क्या समझेंगे, cot थीटा। जल्दी से उतारिए इसको तो फिर मैं आपको अगले पॉइंट पर लेके चलूँ और अगला पॉइंट आपको सिखा दूँ फास्ट। अब आपकी जो अगली बेसिक प्रॉब्लम होती है कि हम कोणों के मानों को कैसे याद रखें। चलिए तो कोणों के मानों को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं, मैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका। इससे आपके सारे टी रेशियोज़ के मान याद हो जाएंगे और आप हंसते हंसते हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है भाई, ओके। तो हेडिंग दे दो, विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों के मान याद रखना, या यूं कह लो कि मैं सीधे लिख देता हूं कोणों के मान। तो टी रेशियोज के त्रिकोणमिति अनुपातों के ऐसे लिख देना, टी रेशियो के कोणों के मान याद रखना, या ट्रिक। देखो भैया अगर आपको सारे मान याद रखना है तो क्या करोगे फ्रेंड्स, कुछ मत करो। आपने डिजिट पढ़े ना अर्थमेटिक में, बस वहां से 5 परफेक्ट नंबर ले लो, 0 1 2 3 4। इनमें बताओ लार्जेस्ट नंबर या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो सभी को 4 से डिवाइड कर देना, बहुत मज़ा आएगा। बस पढ़ते जाइए आप, बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा आपको, बस थोड़ा धैर्य रखिए बस। अब सभी का स्क्वायर रूट ले लो, कैसे लोगे सब पढ़ा चुका हूँ। स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ से देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए। बस अब देखिएगा, इसको ज़रा सजा वजा दीजिए भैया। सजा धजा व्यक्ति अच्छा लगता है ना, तो इसे भी सजा दो। नहीं कितना भी अच्छा व्यक्ति सजा ना हो तो मन को भी नहीं भाता है ना। यही गणित के साथ भी है कि तो भाते नहीं, ऊपर से बुलाने पे आते नहीं। तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ सब लोग कि 0/समथिंग इज इक्वल टू 0 होगा तो फ्रेंड्स क्या करोगे, इसका वर्गमूल भी तो 0 होगा। अब देखो मजा आ गया। यही साइन के 0 डिग्री का मान होता है, आसान है ना। ये देखो 1/4 का वर्गमूल क्या होगा बोलो, 1/2 हो गए। अब आपने ये पढ़ा है क्या, अरे यार ये तो साइन के 30 डिग्री का मान होता है, सही कहा आपने। 2/4 तो 2 1 2 2 4, वर्गमूल इसका बोलो क्या होगा, 1/√2 होगा। तो भाई ये साइन के 45 डिग्री का मान होता है, अच्छी बात है। 3/4 का वर्गमूल सब लोग बोल दो तो √3/2 हो जाएगा। यह साइन के 60 डिग्री का मान है, कोई डाउट किसी को। ये क्या होगा, 4 1 4 1 का वर्गमूल 1, तो ये आपका साइन का 90 डिग्री का मान हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है। अब यहाँ से देखो 1 पर 2 फ्री, साइन थीटा यानी इस साइड से जाओगे तो साइन के मान आ जाएंगे। 90 डिग्री से ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा करके सारी वैल्यूज को ज्ञात कर लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो चाहे 1 डिग्री का मान आएगा, चाहे 15 आएगा, चाहे 14 आएगा, चाहे 89 आएगा, चाहे 1920 आएगा, हर सवाल का जवाब निकलेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो इधर से चल गए, इधर से जब आप चल के गए तो क्या निकला, साइन थीटा का मान।
इस साइड से ज़रा चलो, टहल के आए कहाँ, डिस्को क्लास में सिर्फ। लेकिन तो इधर से चल के आओगे तो कास थीटा का मान निकलेगा। बोलो कैसे, ऐसे। अब देखो उल्टा बोलोगे, कास 0 डिग्री का मान 1, कास 30 डिग्री का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 होगा, कास 60 डिग्री का मान 1/2, कास 90 डिग्री का मान 0 होगा। क्लियर। आपने अभी एक रिलेशन पढ़ा था टी रेशियोज के बीच में कि अगर मैं तीसरे पॉइंट पे गलती से साइन थीटा लिख दूं और बटे मैं कॉस थीटा कह दूं तो बोलो क्या होता है, टैन थीटा। इस माध्यम से मान भी निकाल सकते हो। अब बताओ 3 पर 3 हमारा फ्री है, क्यों, क्योंकि साइन के जस्ट उल्टा कोसेक। बोलो यार, कास का सेक और टैन का काट, फार कट्टो गिलहरी हो गया ना आपका काम। तो ऐसी परिस्थिति में देखो बस इतनी सी एक लाइन में सारा काम आपका हो गया। बैठ के लंबा लंबा टेबल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अनंत लिख के कहना तेरा मेरा मिलना असंभव। मिल गए हम लोग, यहाँ मिलन अपना हो गया। यानी सारे कोणों के मान आप देखिए आराम से 4 से 5 सेकंड में तैयार रख सकते हो। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए भाई, अब मैं आपको 2 पॉइंट्स छोटे छोटे बता दूं। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय फ्रेंड्स एक पॉइंट आएगा, कहीं कहीं सवालों में लिखा होता है पूरक कोण। एनटीपीसी के कई बार सवालों में लाइन मिली है कि पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण के बारे में बात करूं तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, बस एक लाइन मेरी सुनो। एंगल ए और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोलोगे आप लोग, बोलो कि किन्हीं भी दो कोणों का यदि योगफल 90 डिग्री है तो उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। शॉर्ट में आप याद रखना कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं। अभी सॉल्व करते समय बार बार मिलेगा। इसी प्रकार से एक अगला शब्द है, कंफ्यूज मत होना, पूरक के बाद होता है संपूरक कोण जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल, बस फ्रेंड्स इतना कह देना कि एंगल ए और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर किन्हीं भी दो कोणों को आपस में जोड़ देने पर 180 डिग्री आ जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, यानी संपूरक कोण कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। तो फटाफट इसे उतार लीजिए और हम आपको अगली बेसिक बात बता दें। बस इतना बेसिक्स आप सबको पता है, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है और ताकि मैं क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करा सकूं और आपको ये लगे कि हमारी एनटीपीसी में जो ट्रिग्नोमेट्री यानी उसमें बहुत ज़्यादा हमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम डीप में भी पढ़ेंगे बट अपनी फाउंडेशन की बैच में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ ही रहे हैं भाई अलग से। चलिए अब आप सब लोग अगली हेडिंग लगा दीजिएगा फटाफट हमारे लिए कि देखो हमें आगे जो सीखना है वो ये है, ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ हेडिंग दे दो ऋणात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। टी रेशियो में लिख देता हूँ भाई, चलेगा। मेरे साथ साथ इसे लिख लेना, बहुत काम का है कि अगर पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, कहीं लिखा नंबर 1 और ये लिखा साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा, तो बराबर आपका हमेशा होगा ये ऐसे माइनस साइन थीटा। इस पैटर्न पर अभी आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे एनटीपीसी में। अगला डे स्टूडेंट्स है कि अगर कॉस माइनस थीटा है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव यानी कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से थर्ड में लिखिएगा कि अगर tan माइनस थीटा आ जाए तो ये बराबर आपका होगा माइनस tan थीटा। सारे लोग इसे याद रखना, बहुत काम का है। इसी प्रकार से cot माइनस थीटा होगा तो ये बराबर आपका माइनस cot थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि अगर कहीं पर है आपके पास सेक माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मली इसे ना कोई याद रखता है ना याद रहता है और सवाल गलत हो जाता है छोटा छोटा। आपके पास नेक्स्ट होगा कोसेक थीटा, तो यहाँ पे कोसेक को माइनस थीटा करिएगा तो बराबर आएगा माइनस कोसेक थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये नेगेटिव एंगल के टी रेशियोज हैं,
ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। बोलो एक बार सब लोग मेरे साथ कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। बोलो भाई, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। आप देखिए कॉस का सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। मैं एक चीज़ बताना चाहता था, ये देखो दो पॉजिटिव हैं केवल, कास और सेक वाले, बाकी सब क्या है, नेगेटिव हैं। और जो भी टी रेशियोज का नाम वही रहेगा, ऋणात्मक परिस्थिति में किसी का नहीं बदला है। तो याद करना बहुत आसान है, जो साइन है तो साइन ही होगा, सब कुछ आपका नेगेटिव होना है केवल कास और सेक को छोड़ करके, ठीक है। बाकी एक 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा को थोड़ा सा देख लो और बाकी आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर जो तमाम चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। पहले इतना फटाफट उतार लीजिए और आगे हेडिंग दीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट आप सबों को देखना है कि अगर 90 माइनस थीटा के रूप में टर्म्स दिखाने हैं तो क्या होगा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के टी रेशियोज। अब यहाँ देखो पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ तो लिखते चलना मेरे साथ कि हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा। सेकेंड ऐसे ले लीजिए आप सारे लोग, कास 90 डिग्री, तो कास 90 डिग्री माइनस थीटा यह बराबर आपका होता है साइन थीटा। ऐसे फ्रेंड्स थर्ड नंबर ले लीजिएगा, तो थर्ड में आपके पास टैन आ जाएगा और ये टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। पहले में सारे पॉजिटिव होंगे। तो नेक्स्ट हम ले लेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बराबर हमारा क्या आएगा, टैन, टन टनाटन आप बोलते हैं ना वही वाला। नंबर 5 ये हमारे पास है सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कोसेक थीटा। तो 6 नंबर का जो टी रेशियोज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि अगर कहीं पे हमें मिला कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये बराबर क्या आएगा, बोलो सेक थीटा। किसी भाई को कोई डाउट है? नहीं ना, फटाफट उतार लो और हेडिंग चेंज कर दो। 90 डिग्री प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ देखो अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो बराबर आपके पास कॉस थीटा आएगा, बट कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टैन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो माइनस कॉट थीटा होगा। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा होगा। बोलो भाई, यहाँ से आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बाकी की हमें आवश्यकता नहीं, हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करा लेंगे। यानी जहाँ पे आप देखिए जो टी रेशियोज का मैटर आएगा कि 90 डिग्री प्लस थीटा के बाद अगर 180 डिग्री प्लस है 180 डिग्री माइनस है तो हमें कैसे करना है, वो आपको ज़रा भी चिंता नहीं करना, आप जल्द से जल्द इसे उतार लीजिए ताकि मैं आपको अगले पॉइंट्स यहाँ पे बता पाऊँ। जो काम का वो थोड़ा सा आप जान लीजिए बस भाई। क्या आपने कॉपी कर लिया? ठीक है। तो जरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनके बारे में हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। 60 में यहाँ 3 महत्वपूर्ण फार्मूले, उसे आप नोट करिए मेरे साथ। सबसे खास और फेमस है ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो हम पक्षांतर कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सिर्फ साइन थीटा है बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो सब कर लिया जाएगा। बस बेसिक लिख लो। नेक्स्ट आपके पास सेक स्क्वायर थीटा अगर कहीं है तो बराबर क्या होता है, बोलो एक बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्रश्न पर डिपेंड करेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो सब तो हम लोग कर लेंगे। अगला पॉइंट्स आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक सभी मित्रों का नोट हो गया? चलिए भाई फटाफट कंप्लीट करिए। तो ये वो बेसिक पॉइंट्स थे जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक था। हमने थोड़ा सा तेज रिवीजन किया चूँकि समय आपके पास कम है, इस नाते एक बार क्विक रिवीजन कर लें। और भी कई अच्छे पॉइंट्स हैं डिस्कस जिनको हमें करना है, वो हम सवालों के साथ जैसा आएगा करते रहेंगे। लेकिन एनटीपीसी का हर सवाल हमने देखा है, चूँकि ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच में आप हमारे साथ थे तो एक सवाल मेरे को पता है। लेवल आपका बहुत ही बेसिक है, बस पेशेंस के साथ उनको सॉल्व करना है। एक बार भी ढंग से आपने पढ़ लिया तो इस बार एनटीपीसी आप ज़रूर पार हो जाओगे, ये हमें पूरा पक्का विश्वास है। चलिए इसी बात पर
अब थोड़ी हम लोग सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन की यहाँ से सीरीज ले रहा हूँ टोटल। जैसा कि हमने पहले आपसे कहा कि सबसे पहले रेलवे के एनटीपीसी के क्वेश्चन, एएलपी के क्वेश्चन, फिर ग्रुप डी के, वो चाहे स्टेज 1 के हों चाहे स्टेज 2 के होंगे, और फिर अन एग्जामिनेशन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो, और फिर हम अपने गेस आपको बता देंगे कौन कौन से और क्वेश्चन जो आपको करना, बताना नहीं, क्लास में कराना होगा। चलिए आज के लिए ज़रा पहला क्वेश्चन आप सब लिखिए, शुरू कर देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहाँ हैं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके एनटीपीसी का प्रश्न है। तो यहाँ लिखा है कि अंडर रूट, बहुत ही जीलेबल सवाल, 1 माइनस है ये भाई, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको डिवाइड किया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोगों को सॉल्व करना है। विकल्प आप सभी लोगों को दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 1 सेकंड की देरी मत लगाइए। अभी अभी आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोलो ये आप इसे क्या लिख पाओगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो बड़े मज़े से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा भागे 1 माइनस, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आराम से माय डियर स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है कि कॉस थीटा और बटे ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो। इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। आपने पढ़ा है कि बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिस विकल्प में दिया है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए हो जाएगा कि कॉट ए बराबर लिखा है 12/5। तो हम सबको फाइंड करना है साइन ए और प्लस हो जाएगा ये कॉस ए एंड मल्टीप्लाई करना हमको कॉसेक ए। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ना, आपने अभी मेरे साथ पढ़ा लाल बटे कक्का। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई। कास तो ये कॉट है तो आपका कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। तो अगर फ्रेंड से आधार और ये लंब है तो आपको यहाँ से हाइपोटेनस यानी कर्ण निकाल लेना चाहिए। बोलो तो कर्ण क्या होगा, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 12 का 144, 5 का 25। देखो भैया 144 में 25 जोड़ दो 169, 169 का वर्गमूल कितना आएगा, 13 आ जाएगा। बस डियर स्टूडेंट इसी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। सोचो कितना बेसिक पूछा है इसे एनटीपीसी ने कि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक के जैसा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा क्या पढ़े हो, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया भाई, बोलो 5, कर्ण 13 हो गया। कास थीटा क्या पढ़े हो, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना बताओ, 12 है, कर्ण कितना 13 है। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होगा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण यहाँ से कितना होगा, 13 हो जाएगा, और लंब अपना कितना 5 होगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करिए। आप सारे लोग बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या सर नो। तो बोलो 12 5 17, 17 बटे 13 और गुणे यहाँ से कर दो 13 बटे 5। बोलो जो आया है वो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 17 बटे 5। इसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग फटाफट, हो जाए तो हमें बता दो भाई सब लोग। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आपको हमने बेसिक यहाँ तक बता दिया है, थोड़ा बेसिक को आप पहले एक बार रिवीजन कर देना। हम आपसे अब आगे केवल प्रश्नों की सीरीज़ लेके मिलते हैं फटाफट, और आज की क्लास यहीं तक मिलते हैं। आपसे मिलता हूँ तुरंत अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।